स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेशन ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। ये आप लोगों के मॉड्यूल नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है, राइट। देन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के टॉपिक के अंदर हमें करना क्या होगा, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, चलन। एक जो बोलते हैं ना, जो बहुत कॉमनली रिपीट हो रही हो, उसी को क्या कहा जाता है, ट्रेंड। तो जो चीज बार बार आ रही हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड बोलेंगे। तो ट्रेंड मतलब जहां पर सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, एक डाटा पूरे लगातार दिया हो, उसी को ट्रेंड कहा जाता है। अब ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अगेन यहाँ हमें एक परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है, जिसको हम ट्रेंड परसेंटेज बोलते हैं। और ये कैसे निकलेगा आपका, तो प्रेजेंट ईयर की वैल्यू, मतलब जिस साल के लिए आपको ट्रेंड कैलकुलेट करना है, उस साल की वैल्यू को डिवाइड कर देना बेस ईयर की वैल्यू से। प्रेजेंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू इनटू 100, तो परसेंटेज मिलते जाएगा। इलस्ट्रेशन से देखो, आपके सामने एक सवाल है, राइट। एक सवाल है, सेल दिया है, स्टॉक दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, और जानकारी 2010, 11, 12, 13, 14, मतलब कि 5 साल की जानकारी दी है। और आपको बोलता है कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फिगर ऑफ सेल, स्टॉक और प्रॉफिट, तीन जो फिगर दिए ना इससे, और टेकिंग 2010 एज बेस ईयर, और 2010 को एक बेस ईयर के तौर पे लो बोलता है। तो चलो, अगर आप इसका ट्रेंड एनालिसिस अगर बनाने बैठोगे, तो आप इसका किस तरीके से ट्रेंड का एनालिसिस करोगे, ट्रेंड एनालिसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो आपके पास टोटल एक पहला कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर का, जहां पर ये आइटम्स के नाम आ जाएंगे सारे। और उसके बाद आपके पास देखो, अमाउंट एक 2010 की भी है, 2011 के लिए भी अमाउंट है, 2012 के लिए भी है, 2013 के लिए भी है, और 2014। तो ये तो चलो आप क्वेश्चन से, इतना पोर्शन क्वेश्चन से ही छाप लोगे। जैसे मुझे सेल्स बताइए, 2010 का सेल कितना था, ये राजेश सेल 1881, फिर कितना था 2340, फिर कितना है 2655, फिर 3021, फिर 3768। इसी तरीके से सेल के अलावा स्टॉक भी दिया हुआ है हमको, 709, 781, 816, 944 एंड 1154। एंड इसी तरीके से हमें क्या भी दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है, राइट। क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है। अगर इसकी भी बात करूं तो 321, 435, 458, 527 और 627। ये तो चलो आपने क्या निकाल दिया, क्वेश्चन को एक जो सीरीज है, उस सीरीज में आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब सवाल में क्या बोला था, हमें ट्रेंड एनालिसिस का क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, ट्रेंड परसेंटेज निकालना है। तो 2010 हमारे क्या है, बेस ईयर है, राइट। और हमेशा याद रखना, बेस ईयर की हर एक वैल्यू 100% की इक्विवेलेंट होगी। बेस ईयर की जो भी वैल्यू है, उसको आप कितना कंसिडर करोगे, 100%। तो अब हमें निकालना है 2011 के लिए कितनी वैल्यू आएंगी, 2012 के लिए कितनी आएंगी, 2013 के लिए कितनी आएंगी, एंड 2014 के लिए कितनी आएंगी। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका है, ट्रेंड का जो परसेंटेज निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट जो भी ईयर की वैल्यू है, उसको डिवाइड कर देना बेस ईयर की वैल्यू से इनटू 100। तो मुझे 2011 के लिए निकालना है, तो उठाइए कैलकुलेटर, 2340 डिवाइडेड बाई 1881 इंटू 100। 2340 डिवाइडेड बाय 1881, 1881 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 100.40%। अब अगला निकालो, 2655 मतलब 2655 डिवाइडेड बाई 1881, मतलब 2012 की अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर की अमाउंट इनटू 100। 2655 डिवाइडेड बाई, चलो मैं भी यहाँ कैलकुलेटर ऑन कर लूँ क्या, तो बेस ईयर 2010 ले रहे हैं ना, 2010 को ही तो बेस ईयर लेने बोला है सवाल में। यस, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, टेकिंग 2010 एज अ बेस ईयर। मैंने पढ़ाते समय बताया था 2010 बेस ईयर दिया है, तो बेस ईयर की जो अमाउंट है, जब सेल के लिए करोगे तो पूरे सेल में बेस ये बनेगा, जब स्टॉक का चालू करोगे तो ये स्टॉक का बनेगा, जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा तो ये बनेगा। तो अभी हम सेल का रो कर रहे हैं ना, इसलिए पूरे पहले सेल को कंप्लीट करेंगे। तो चलो अगला आपके पास वैल्यू कितना है, फिर अगला है 3021 डिवाइडेड बाई बेस ईयर की अमाउंट कितनी थी, 1881
इंटू 100, तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएंगी आपकी 160 पॉइंट, कितना था 160.60, या उसको 61 भी लिख सकते थे। देन उसके अलावा ये 2012 तक हो गया। 2013 में फिर अमाउंट कितनी आ गई आपकी, अब 2000 अगर हम 13 की बात करें तो 3021 डिवाइडेड बाई 1881 इंटू 100, राइट, इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 160। कैसे सेम आ रहा है इतना, 2000 अपन 14 का ही कर रहे हैं, 1.61 आया कुछ तो 1 पॉइंट आया 1.606। अच्छा अपन वही अमाउंट ले लिया, अमाउंट गलत लिखे ना, 2013 का निकालना है अपने को, 13 का निकालना है 3021 लेना पड़ेगा। इसके पहले 2012 में शायद वैल्यू गलत लिखे थे, 2655 डिवाइडेड बाई 2655 डिवाइडेड बाई 1881, तो यहाँ पर एक्चुअली 141 समथिंग आ रहा था। ये वैल्यू सही ईयर की वैल्यू पकड़ना, अपन ने ये 2012 में 2013 की वैल्यू से निकाल दिया था, ठीक है। तो इसको आपने सही तरीके से सही कॉलम से वैल्यूज को देखते हुए करना है। मैं 2012 वापस स्टार्टिंग से कर रहा हूँ यहाँ पर। 2010 तो तीनों ये 100% बेस रहेगा, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि ये बेस ईयर था हमारा, ठीक है। ये कौन सा ईयर है, बेस ईयर। अब बेस ईयर के बाद जब मैं 2011 के लिए सेल का निकालूंगा तो वैल्यू कितनी है 2340 डिवाइडेड बाय 1881, 2340 डिवाइडेड बाय 1881 इंटू 100, कितना आया था यहाँ पर 124.40। देन उसके बाद फिर अगला था 2012 के लिए 2655 डिवाइडेड बाय 1881 इंटू 100, 141.14। फिर उसके बाद 2013 के लिए अमाउंट थी 3021 डिवाइडेड बाय 1881, 160.61, और लास्ट था आपके पास 3768 डिवाइडेड बाय 1881, 200.31। खत्म सेल का। अब ऐसे ही जैसा सेल का खत्म हुआ, अब इसी तरीके से स्टॉक का करना है, सेम करो। ये तो बेस ईयर का तो 100% रहेगा, 709 डिवाइडेड बाय 709 इंटू 100, बट 2011 के लिए निकालेंगे तो 781 डिवाइडेड बाय 709 इंटू 100, 110.15। उसके बाद नेक्स्ट 816 डिवाइडेड बाय 709 इंटू 100, 115.09। फिर 944 डिवाइडेड बाय 709, 133.14। उसके अलावा 1154 डिवाइडेड बाय 709 इंटू 100, 162.76। अब ऐसा इसके लिए भी करना है, ये 321 बेस ईयर की अमाउंट हो गई, करो बाकी उसे 435 डिवाइडेड बाय 321 इंटू 100, क्या किया 435 डिवाइडेड बाय 321 इंटू 100, 135.51। फिर उसके बाद 458 डिवाइडेड बाय 321 इंटू 100, तो इसका आ जाएगा 142.67, या राउंड फिगर 68 भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद अगला था 527 डिवाइडेड बाई 321 इंटू 100, तो 164. यस, और लास्ट था 627 डिवाइडेड बाय 321 इंटू 100, तो 195 समथिंग आया था, ठीक है, 195.32। तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या करना है, बस हर क्वेश्चन में यही करना है। आपको एक बेस ईयर के अमाउंट देंगे, जैसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके साथ। अब ये अगेन आपके सामने पूरा डेटा दिया है, 2010-11 का, 11-12 का, 12-13 का, 13-14 का, इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब यहाँ पर आपको बेस ईयर क्या कंसिडर करने बोला है, एक तो पहले पढ़ लेना बेस ईयर कुछ बोला है क्या। अगर कुछ नहीं बोला होगा तो सबसे ओल्ड वाले ईयर को बेस ईयर कंसिडर करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ डेटा तो आपको ऑलरेडी अरेंज करके दिया है, 4 कॉलम और बढ़ जाएंगे क्या यहाँ पर, 2010-11 के लिए, 11-12 के लिए, 12-13 के लिए और 13-14 के लिए। तो
तो बेस ईयर की अमाउंट तो 100% रहेंगी। जैसे मैं 2010-11 की बात करूं तो यहाँ तो सारा क्या रहेगा खुद में ये 100%, 100%, 100, करेक्ट। बट जैसे अब मैं यहाँ कैश जैसे निकालता हूँ, बेस ईयर में 100% तो आ गया था, बट मैं जब 2011-12 के लिए निकालूंगा तो 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 120। यहाँ आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 80। यहाँ पर भी 140 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 140। ना अब दूसरे में करेंगे तो यहाँ तो 200 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 आया था, ये तो बेस ईयर सेम था। बट यहाँ कैसे निकल जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 कितना आता है, आई थिंक सो 125%। करके देख लीजिएगा 250 125। तो इसके बाद फिर आप लोगों का 125 आया। फिर सिमिलरली आपको क्या करना है 325 162.5 ऐसा ही अगला भी 200%। ठीक है, फिर नेक्स्ट में भी सिमिलर करेंगे तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से देखो कितना आता है 400 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 तो 133.33। देन उसके अलावा 350 डिवाइडेड बाई 300 इंटू तो 116.67। देन उसके अलावा 500 डिवाइडेड बाई 300 तो ये भी आ गया आपका 116.66.67। इसी तरीके से बाकियों को भी करना है। जैसे अभी 50 था, समझ गए कैसे बनाते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 50 तो ये आएगा आई थिंक सो 150%। फिर 125 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 तो आएगा 250%। फिर आ जाएगा 150 तो मेरे ख्याल से 300 आना चाहिए क्या, 150 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 ये आएगा 300%। फिर उसके अलावा आप 400 की बात करें तो 400 डिवाइडेड पहला बेस ईयर तो आ गया, फिर उसके बाद 125 करेक्ट। और यहाँ पर भी अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 800 तो ये आ जाएगा 125। फिर 1200 डिवाइडेड बाई 800 तो ये आ जाएगा 150%। और उसके बाद है 1500 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 187.5। और लास्ट में ये 1000 डिवाइडेड बाई 1000 ये तो 100 ही आया, अगला भी 1000 था तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ 120% और यहाँ 150%। ये चीज समझ में आई। अब इसका इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, ये तो निकालना समझ गया, बट इसका इंटरप्रिटेशन अगर बात करें तो देखो जो कैश है, कैश आपको क्या नजर आ रहा है, कैश पहले इंक्रीज हुई 2010 से 2011-12 में कैश क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देन डिक्रीज हो रही है और देन क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब यहाँ पर कोई सिंगल ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं। एक जो लगातार बढ़ते चले उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, राइट। जो लगातार कम हो उसको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और जो कभी बढ़ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, अगर ऐसा है इस तरीके से ट्रेंड है तो इसको साइडवेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड या नो ट्रेंड भी बोल सकते हो आप, मतलब नो स्पेसिफिक ट्रेंड, यानी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है ना कि सिर्फ ऊपर जा रहा है या सिर्फ नीचे आ रहा है। तो हमें आइडेंटिफाई करना था, जैसे कि कैश में अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों है। पहले अप ट्रेंड हुआ, बीच में डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड हुआ। बट जैसे आप अगला अगर देखोगे डेटर, तो डेटर आपको लगातार कैसा दिख रहा है, अप ट्रेंड है, तो आप क्या बोलोगे, डेटर्स इन अप ट्रेंड। सर पहला वाला तो साइडवेज भी हो सकता है ना, ऊपर नीचे तो। हाँ तो बताया ना, या तो आप साइडवेज लिखो या नो ट्रेंड बोलो, या फिर ऐसा बोल दो कि अप ट्रेंड भी है डाउन ट्रेंड भी है, दोनों भी है, क्योंकि साइडवेज में वही होता है, अप भी हो रहा है फिर वही डाउन भी आ जा रहा है वही जगह पर। अच्छा, स्टॉक्स में भी देखो लगातार आपको नहीं, पहले यहाँ पर भी सेम कैश जैसा सीन हुआ, पहले बढ़ा, कम हुआ, फिर बढ़ा, ऐसा ही आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे अदर करंट असेट्स लगातार बढ़ रही है, अप ट्रेंड है, ये कांस्टेंट है, मतलब नो ट्रेंड, यहाँ कांस्टेंट है, नो ट्रेंड, या साइडवेज भी बोल सकते हैं, नो ट्रेंड साइडवेज चलेगा। ये भी लगातार बढ़ रहा है अप ट्रेंड, और ये भी लगातार बढ़ रहा है अप ट्रेंड। तो बस इस टॉपिक में ट्रेंड में यही करना होता है, दैट्स क्या चीज, हाँ लिखना है इसको। जैसे आपको ये जैसा मैंने बताया कैश, ठीक है, तो कैश इज इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। फिर डेटर्स 100% नहीं, डेटर्स इन अप ट्रेंड, तो अब कौन सा ट्रेंड है उसका वो नीचे में आपको आंसर के बताना भी पड़ेगा।
सिमिलरली यहाँ पर भी कर सकते हैं, हाँ, बस क्या करना है आपको 4 कॉलम आगे और बढ़ाने हैं बराबर। ट्रेंड के लिए। शीट में ठीक है। आता था एग्जाम शीट। यस, अब बात है एग्जाम सीट में सर आएगा क्या, तो यस यूनिवर्सिटी की जो आंसर पेपर्स होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और अगर इफ नहीं भी आया तो 2 पेज को कंबाइन करके सॉल्व करने का, इफ अगर आपको प्रेजेंटेशन डिटेल दिखाना था। ऑलरेडी आपकी हॉरिजॉन्टल शीट आती है, ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल शीट आती है एग्जाम्स में। चलो Horizontal